अगेन एंड यू आर वाचिंग बैंक निफ्टी बाय टीजीजी। लास्ट टाइम हम लोग जो प्रेडिक्शंस दिए थे और उसी का कंटिन्यूएशन वीडियो है ये, क्योंकि मैंने कहा था ये टारगेट जैसे अचीव होगा मैं वापस दूसरा वीडियो डालूंगा और लगभग 2.5 महीने के बाद मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ और 16,400 और 15,900 ये दो का टारगेट दिया था 18,400 में खड़ा होके जो लगभग पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आज का जो ये वीडियो है मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये शूट लगभग 5-6 दिन से हो रहा था और कंप्लीशंस मोड पे आज कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा वीडियो इधर उधर के दिखने मिलेंगे। सो गाइज अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये एनुअल और ईयरली प्रेडिक्शंस है, हर साल के लिए जैसे करता हूँ इस साल भी तगड़ा और अच्छा कुछ प्रेडिक्शंस लेके आया हूँ आप लोग के लिए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा क्योंकि ये एज अ कंटिन्यूशन वीडियो है तो इसको कंप्लीट करने में मेरे को 5-6 दिन लगे हैं और मेरे हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी मेरे को ये टाइम लगा। सो आई वांट टू से दैट कुछ शेयर्स प्राइसेस अभी बढ़ चुके हैं, कुछ लेवल्स भी बढ़ चुके हैं। सो उसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी। थोड़ा डिले है लेकिन अभी भी जितना है आप लोग के लिए बहुत है। सो लेट्स स्टार्ट। Wish you a very happy new year and today is the second day of a very prosperous new year. Hopefully it's not a phosphorus year, it's a prosperous year and all the viewers, I want to wish everyone a very good and a very happy new year ahead, so everyone can enjoy their life in a full extent and all the fears there should not be in their mind or in their life, and everyone's children should be in a perfect way, and I pray to God then they can resume their school as soon as possible. So आज हम लोग निकले हैं थोड़े काम से और जो लोग मुझे जानते हैं और या नहीं जानते हैं उनके सामने पिछले साल मैं आया था और ये साल मैं फिर वापस आ रहा हूँ बहुत सारी उम्मीदों के साथ और बहुत सारी प्रेडिक्शनों के साथ जो लास्ट ईयर को भी मैंने दिया था और जिसमें 98 to 99% करेक्ट किया था। आशा करता हूँ इस साल भी होगा, देखता हूँ कितना आगे करेक्ट कर पाते हैं हम लोग। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मैंने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी करो मार्केट में। मुझे जहाँ तक लगता है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो आप खुद से स्टडी करो और खुद मार्केट को समझो और फिर ही पैसा इन्वेस्ट करो मार्केट पे। किसी के बोलने के या बहकावे में आके मत करो। और इंडिया जैसे मैंने लास्ट टाइम जो मैंने अपना पोस्ट डाला था लास्ट वीडियो that was mine and that is regarding the pandemic which happened in the market. If you have played in the market from last 2.5 months and I always informed you that it should be a pandemic in the market also and वो दिखाया है 18,650 के आसपास से हम लोग 16,400 या 350 तक जो मेरी थर्ड टारगेट थी निफ्टी में वहाँ तक हम लोग ऑब्वियसली वापस आए हैं। तो ये थी मेरी लास्ट प्रेडिक्शन जो हम लोग नीचे जाएंगे बहुत जल्द और फिर आस्ते आस्ते हम लोग फिर रिवर्स टर्न लेंगे। अब हर साल की तरह इस साल भी हम लोग कुछ नया करने वाले हैं और नया प्रेडिक्शंस के साथ करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग की प्रेडिक्शंस कितनी अच्छी जाती है। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शंस है, मैं किसी को बोलूँगा नहीं मेरे बात पे आके कोई इन्वेस्ट कर दो मार्केट पे या तो आप और कुछ करो। ठीक है, मैं हमेशा कहूँगा दिस इज़ ओनली माई पर्सनल व्यू एंड दिस इज़ ओनली फॉर स्टडी पर्पस एंड नथिंग एल्स। सो बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई और रीचेक और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार नहीं 1000 टाइम कंसल्ट कर लीजिए। दिस इज़ माई टोटली पर्सनल व्यू। मुझे लगता है ऐसा होगा, आपको शायद ना भी लगे, इसमें कोई दुख या कोई गम की बात नहीं है।
मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पिछले मेरे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप पुराने हो तो ढेर सारा प्यार और शुभकामना दीजिए, क्योंकि एक नया साल है। नया साल में हमेशा नया प्रेडिक्शंस के साथ मैं आता हूँ, और इस साल भी मैं नए प्रेडिक्शंस के साथ ही आया हूँ। कितना आगे करेक्ट होगा कितना नहीं होगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आज ये वीडियो मैं अपना ओरिजिनल फेसबुक पेज में भी डाल रहा हूँ, बिकॉज एज इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। और मेरा कोई पुराना और अपना ने कहा है लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डू इट वंस अगेन। सो मैं वापस आ रहा हूँ बहुत दिन बाद, नियर अबाउट 2 years। मैं मार्केट पे ज़रूर था लेकिन उतना एक्टिव नहीं था, सिर्फ प्रेडिक्शंस वगैरह और आप लोग को सिर्फ कुछ प्रेडिक्शंस ही देता था और कुछ नहीं। भगवान आप लोग का सरकार थोड़ा बदल जाए तो अच्छा होगा। तो एनीवेज गाइस, कम बैक टू द पॉइंट। दिस टाइम आई एम कमिंग टू माय ओरिजिनल पेज आल्सो एंड विद लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस। देखते हैं कितना करेक्ट होता है और मेरे साथ क्या हुआ था नहीं हुआ था ये बाद में आप लोग को बताऊंगा किसी और वीडियो पे। लेकिन अभी फिलहाल जो मार्केट की कंडीशंस है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस साल मार्केट पे क्या अच्छा रह सकता है क्या नहीं, कितना उतार चढ़ाव रहेगा ये भी ज़रूर बताऊंगा। और साथ में आपको कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेके चलना है। साथ में म्यूचुअल फंड्स का भी प्रेडिक्शंस मैं दे रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स में कोई मैं फंड या कोई हाउस को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये मैं आपको जो लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनकी सूझबूझ और उनकी समझने के लिए सिर्फ ये सब रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। कभी मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कोई प्रेडिक्शंस नहीं दिए थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग टू देम एंड मुझे जहाँ तक लगता है इट कैन हेल्प यू। एंड अगेन आई विल से दिस ऑल आर मार्केट based investments, so consult with your financial consultants not a single time, maybe 1000 times, and I hope it can give you a fantastic solutions after consulting your consultant. I am not saying that invest through my words. You go and study yourself or consult your own financial consultant and then come to the market. So चलो, और टाइम आप लोग को बर्बाद नहीं करूँगा मैं। आफ्टर 3 months मैं वापस आ रहा हूँ नया प्रेडिक्शंस के साथ। लास्ट टाइम मैंने बोला था ये जब तक करेक्ट नहीं होगा मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। तो ये बहुत पहले ही मतलब करेक्ट हो चुका है मेरा लास्ट वाला वीडियो में, जो मैंने लेवल्स और जो मैंने टारगेट दिए थे। सो उसके हिसाब से मेरे को बहुत पहले डाल देना चाहिए था, लेकिन कोई कारण था शायद जिसकी वजह से मैंने नहीं डाल पाया। देर आए दुरुस्त आए। और इस साल क्या होने वाली है, इस साल मार्केट में बहुत कुछ हंगामा होगा। जैसे मेरी आप अगर अप्रैल 2021 की अगर वीडियो देखोगे, एक मैंने वीडियो डाला था दैट इज राइजिंग ऑफ द क्राइसिस, जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। अब देखो थोड़ा, ठीक है, तो आपको उसमें पता चलेगा मेरा कहने का क्या मतलब था उस वक्त, और आज भी उसे मैं टिका हूँ। मैंने उस वक्त क्लियरली कहा था खाने पीने का सबका दाम बहुत बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशंस विल बी आउट ऑफ कंट्रोल फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट इन द ग्लोबल बेसिस। सो आज देख रहे हो सबके हाथ से बाहर है। इन लोग को जाके सितंबर नवंबर में याद आया जो इन्फ्लेशन बोल के भी एक चीज़ होती है, और मेरा मानना था जब मैं अप्रैल में ये गेम थोड़ा समझ गया था जो इन्फ्लेशन इस बार बढ़ने वाला है। सॉरी गाइस, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ेंगे इस बार, आप उसको रोक नहीं पाओगे। साथ में ये भी बोला था मैंने क्रूड बहुत महंगा होगा। शायद अप्रैल मई में क्रूड 80-85 के अराउंड चल रहा था, 120 का टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। अभी 104-105 में हम लोग पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। पेट्रोल डीजल करीबन आने वाले 2 साल में 150 से 175 भी मैं देख रहा हूँ। इसमें चौंको मत, फील कर लो, देख लो, समझ लो। 150 to 175 लिख लो। आने वाले 2 years में पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा होने वाला है, बिकॉज क्रूड इज गोइंग beyond of their everyone's control. No one can manipulate it, no one can control it.
काफ़ी हद तक ऊपर आएगा। ठीक है, तो गोल्ड मुझे जहाँ तक लगता है अभी करंट 48,000 की दाम है, प्राइस चल रही है। फ्यूचर्स, कमोडिटी फ्यूचर्स में बात कर रहा हूँ मैं। गोल्ड फ्यूचर्स 48,000 ऑन साइड, 24 कैरेट्स 49,000 और 48,000 समथिंग। हाँ, आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, या तो मेरे स्क्रीन पे जो आ रहे हैं ये कल वाला रेट है, आज का रेट नहीं है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। मुझे जहाँ तक लगता है गोल्ड कमोडिटी फ्यूचर्स का जो टारगेट होगा इस साल के लिए अराउंड 54 फर्स्ट टारगेट, लिख लीजिए 54 एंड 58, दो ही टारगेट मैं दूंगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, और ये दो टारगेट आपके पूरे भी होंगे। गोल्ड इस साल चमकेगा, सिल्वर चांदी इस साल नहीं चमकेगा, बार बार बता रहा हूँ, इस साल चांदी एकदम ठंडा रहेगा। और जो दूसरी मेरी सेक्शंस है ये कमोडिटी में, और एक अहम बात करना चाहता हूँ मैं, कमोडिटी में लगभग आपका क्रूड, मैं पहले भी बताया हूँ, क्रूड स्टॉक्स पे फोकस रखिए। जो लोग 2 साल या 3 साल के इन्वेस्टमेंट्स में खोज रहे हैं, ऑयल स्टॉक्स विल बी अ गुड। माई टारगेट इन बीपीसीएल अराउंड मार्केट में 380 चल रहा है, मेरा टारगेट होगा 540, स्ट्रेट 540। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की भी बातें चल रही है, गवर्नमेंट ने रोक दिया था लास्ट ईयर को, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट बोले हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पक्का इस साल फाइनल होगा। जैसे ही क्रूड की प्राइसेस बढ़ेंगे और इसके वैल्यूएशंस भी बढ़ने लगेंगे और इसके डिसइन्वेस्टमेंट में चांसेस हाई आएंगे, तो बीपीसीएल अपकमिंग 2 इयर्स में बहुत अच्छा करेंगे। एशियन पेंट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे, ये भी ऑयल सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पता है आपको पेंट में भी क्रूड का एक हिस्सा यूज होता है। सो मुझे जहाँ तक लगता है कमोडिटी सेक्शंस में क्रूड, गोल्ड एंड यही दोनों आगे बढ़ेंगे, और इस साल सिल्वर की उतनी अच्छी मार्केट नहीं रहेंगी। ये मैंने बोल रहा हूँ सिल्वर आप बेच दो, सारा बेच के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिल्वर के दाम उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब बढ़ता हूँ मैं, ये एक सेगमेंट हो गया। बिटकॉइन 25,000 का खड़ा होकर मैंने कहा था लास्ट ईयर को, मेरा लास्ट ईयर जो लोग वीडियोस रेगुलरली फॉलो किए हैं उन लोग को पता है 25,000 था बिटकॉइंस की वैल्यूएशंस। तब मैंने कहा था ये 50,000 हो जाएंगे, और लगभग 50,000 के क्रॉस करके 55 या $56,000 के आसपास गया था। इस साल की भी चांसेस बहुत हाई है, बिटकॉइन बहुत ही अच्छे करेंगे। 75,000 की टारगेट होगी बिटकॉइन की। आप लोग को सुन के लगेगा पागल जैसा बोल रहा है, लेकिन कुछ तो है जिसकी अनुमान मैं इसका प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। 75,000 बिटकॉइन दिस ईयर। उसके साथ मैं 2 और मतलब क्रिप्टो करेंसी का इस बार लाया हूँ, और मुझे जो लगता है इन दोनों भी अच्छे कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे कहने पे आप खरीद लो या कुछ भी कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट से करके बात करके, एक बार नहीं 1000 दफ़ा बात करके ही कीजिए। और मुझे जहाँ तक लगता है इस बार 2 और क्रिप्टोज है जो बहुत ही अच्छा करेंगे। वन इज इथेरियम एंड दूसरा इज रिपल। रिपल बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस बार, रिपल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा मार्केट। ठीक है, और साथ ही साथ सीबू बोल के भी क्रिप्टो है, उसको मैं फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है रिपल कैन डू अ फैंटास्टिक जॉब। सारे करेंट प्राइसेस आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, बिटकॉइन के, इथेरियम के, रिपल के, ये सारे के ऑलरेडी आ चुके हैं आपके स्क्रीन के सामने, और टारगेट प्राइसेस भी दिए हुए हैं। सो टारगेट प्राइस पे फोकस कीजिए जो लोग कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बार बार मैं एक ही बात दोहरा रहा हूँ, प्लीज कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मैं कह दिया ऐसा मत करो, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं किसी को खरीदने पे मजबूर नहीं कर रहा हूँ, या फोर्स नहीं कर रहा हूँ, या रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। दिस इज ओनली माई पर्सनल व्यू एंड आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज, नथिंग एल्स। ओके, ये जस्ट प्रेडिक्शंस है एनालाइज के ऊपर, और कुछ नहीं है। सो इथेरियम और रिपल ये दोनों काफी अच्छे करेंगे, और सारे टारगेट प्राइसेस आपके स्क्रीन पे है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और 2 सेगमेंट के लिए, लेकिन जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का बात है ये करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स में। सो ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या है अभी जो मार्केट की सिनेरियो है। फर्स्ट मैं यूएस के पास आना चाहता हूँ। यूएस ऑल टाइम हाई पे है, जबकि हम लोग जितना लो देखना चाहते थे लो देख चुके हैं, क्योंकि आप लास्ट महीने तक देखोगे एफआईज ने 1 लाख करोड़ सेल किया है, और साथ ही साथ एफआईज की लंबी सेलिंग चली है इस ईयर को।
अब एफआईज आस्ते आस्ते बाइंग मोड पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो कोविड का सिनेरियो है वो पहले से आप बोल सकते हो एक तरफ से, अकॉर्डिंग टू द फिगर्स इज वेरी वर्स्ट ड्यू टू द ओमिक्रॉन एंड डेल्मिक्रॉन। बहुत किसी ने डेल्मिक्रॉन के बारे में सुना ही नहीं है, सो मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ। फॉरेन में डेल्मिक्रॉन बोल के भी एक वेरिएंट्स चल रहा है फिलहाल, और ओमिक्रॉन का तो इंडिया में भी अभी फैल चुका है। सो गाइज, ये ओमिक्रॉन, डेल्मिक्रॉन और कोविड का जो डेल्टा वायरस है इसको लेके अभी भी हंगामा चालू है, लेकिन पहले से हम लोग से खतरा से बाहर है। लेकिन अभी भी आप लोग को पूरी सावधानी बरकरार रखनी है, और साथ ही साथ मार्केट का जो सिनेरियो है वो यूएस का मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर यूएस इस वेव को अगर ठीक से हैंडल कर लिया तो आगे उन लोग शायद बॉन्ड बाइंग के लिए थोड़ा सा और टाइम ले ले, क्योंकि मार्च तक उन लोग बोले हैं पूरा रैप अप करने के लिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद ये अप्रैल मई जून तक भी हो सकता है, अभी से बता दे रहा हूँ। लेकिन इस साल ग्लोबल पॉलिटिक्स उतना कुछ खास नहीं रहेंगे, हाँ सब तू मैं में दिन पार कर देंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है ये साल 2022 इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा। इकोनॉमिक रिकवरी देखने मिलेगा आपको, चाइना के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। बोथ दिस कंट्रीज कैन डेवलप वेरी गुड मार्केट कंडीशंस रिगार्डिंग टू द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एज वेल एज जो अदर्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स है, इन लोग में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। और एक बात पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग शायद 2.5 महीने के बाद वीडियो डाल लो तो शायद भूल गए हो, ये जो भी मैं कुछ शेयर करता हूँ ये दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। कोई इसमें आप बाइंग रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, आप लोग इसमें बैकअप में आके कुछ खरीद मत लीजिएगा। दिस इज़ ओनली फॉर माई पर्सनल स्टडी एंड ओनली फॉर पर्सनल व्यू। बिफोर यू डूइंग एनीथिंग प्लीज़ कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट एटलीस्ट more than 1,000 times and clarify each and every level, segments or stock specifics, whatever this discussions you are going to have in this video. So please maintain the rules, and those who want to profit, those who want to join with us, below there is a number given, you can straight away directly can call me. A lot of variations are there for a small kind of investors, for a long kind of investors, mid kind of investors, along with the big capital also. So don't be late, start soon. एनीवेज, मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में आ जाता हूँ। इस साल इन्फ्लेशंस तो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरी जो पहली वीडियो थी अप्रैल में आया था शायद, राइजिंग ऑफ क्राइसिस, आपका स्क्रीन में दिख रहा है। दिस इज द मोस्ट एंड फैंटास्टिक प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द मार्केट। मैंने कहा था इन्फ्लेशंस कभी बढ़ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ये बड़ा आज गवर्नमेंट सो के उठ रहा है, ग्लोबल लीडर्स सो के उठ रहे हैं, और इनको लग रहा है जी इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसको को कंट्रोल लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको खरीदना था, अपना कुर्सी बचाना था, और पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए लोग भर भर के पैसे छापे हैं और मार्केट में इन्फ्यूज़ किए हैं। अब इसको बचाने के लिए इन लोगों को और करना पड़ेगा, और जैसे ही उन लोग वो और पैसा इनपुट करेंगे इन्फ्लेशन रेट विल गो हाई। क्रूड एक ऐसा चीज़ है जो आने वाले दिन में बहुत ही बढ़ सकता है, बहुत ही। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स इस बार सिर्फ तू मैं पार हो जाएगा, लेकिन हाँ मार्केट में उतार चढ़ाव हर साल के जैसे इस साल भी रहेंगे, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा मूवमेंट होंगे। आपको फोकस रखना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको मिनिमम फार्मा में काफ़ी फोकस रखना है, क्योंकि मुझे लगता है दिस इज़ अ क्वार्टर एंड हो चुके हैं, एक रिजल्ट आने वाला बाकी है जो दिसंबर के जनवरी 2022 के लास्ट वीक में आ जाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो अप्रैल एंड पे आएंगे। फार्मा के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, भर भर के पैसा कमाना है, भर भर के छाप रहे हैं फार्मा वाले, चाहे कोई भी लैब्स, कोई भी फार्मा स्टॉक्स, मेनली पैरासिटामोल जो बनाते हैं, एपीआईज जो बनाते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मार्केट ने जितना खराब देखना था ये लास्ट 2-2.5 महीने में देखा है, पैनिक सेलिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। जब तक बड़ा कुछ नेक्स्ट कुछ कदम नहीं आता है, जैसे बबल ब्लो या बबल फ्लो नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता और कुछ होने वाला मार्केट में, और कुछ होने वाला है। सो कुछ कंट्रीज़ की हालत बहुत ख़राब है, जैसे टर्की वगैरह की हालत बहुत ही ख़राब है। मैंने राइजिंग ऑफ कोविड में क्लियरली मेंशन कर दिया था, 169 कंट्रीज़ में 100 कंट्रीज़ की हालत बहुत ही ख़राब है। बाकी 69 कंट्रीज़ में और 40 कंट्रीज़ की भी हालत ख़राब होंगे। बचे हुए 29 में दुनिया नहीं चलती है, लेकिन इन लोग चलाएंगे, और ये पूरा मरेंगे सब इन्फ्लेशन की वजह से। टर्की की हालत बहुत ही ख़राब है, जहाँ पे एक ब्रेड अभी 10,000 रुपये के मिल रहे हैं, 10,000 लीरास, दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। सो एनीवेज गाइस, मुझे जहाँ तक लग रहा है दिस ईयर
स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ग्लोबल पॉलिटिक्स ठीक ठाक है, लेकिन देखते हैं आगे कैसे क्या ये आते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो मुझे लगता है इस बार जितना होना था हो गया, और होगा नहीं ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ। नया कुछ चाहिए मार्केट में ट्रिगर करने के लिए। सो अगर नया कुछ ट्रिगर होता है तो उस हिसाब से मुझे लगता है आगे बढ़ेंगे। नाउ गाइस, कमिंग टू द मार्केट, पहले ही बता दिया हूँ मैंने ऑलरेडी। बिटकॉइंस, रिपल, डॉज कॉइन, इथेरियम रिपल विल बी द बेस्ट इन दिस मार्केट। अपकमिंग डेज में इनकी टारगेट्स काफ़ी हाई है। जिनको पर्सनली ट्रेड करना है, इनमें बिटकॉइंस में, क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना है, जुड़ सकते हो। नीचे नंबर दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। और मुझे लगता है बिटकॉइन इस बार $75,000 भी क्रॉस करेंगे, और कमिंग अपकमिंग 2 ईयर्स में $1 लाख भी क्रॉस करेंगे। क्रिप्टो इज गोइंग टू बूम टू मच। और जो मुझे बेस्ट क्रिप्टो रह रही है फिलहाल, इथेरियम एंड रिपल। इथेरियम एंड रिपल कैन डू देयर फैंटास्टिक जॉब। सो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस साल के लिए गोल्ड शाइन करेंगे। 58,000, 54 एंड 58,000 विल बी टारगेट फॉर गोल्ड। सिल्वर उतना खास नहीं रहेंगे, सिल्वर भी बढ़ेंगे, लेकिन गोल्ड जैसा साइन नहीं कर सकते इस बार। और रहा जो सबसे अच्छा सेगमेंट होगा, डायमंड। डायमंड विल डू फैंटास्टिकली दिस ईयर। सो मैं काफ़ी दिन पूरा मत करीबन 1 डेढ़ हफ्ते पहले से बता रहा हूँ, डायमंड काफ़ी अच्छा जा रहा है, डायमंड को लेना चाहिए। और मुझे लगता है डायमंड बहुत ही अच्छा करेगा। गोल्ड फ्यूचर्स आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेवल्स अपने फाइनेंशियल कंसल्ट से कंसल्ट करके कर सकते हो। गोल्ड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बताऊँ मैं 2 ईयर होराइजन के हिसाब से जो दो स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर सकता है। कुछ स्टॉक्स है, दो नहीं कुछ ही स्टॉक्स है, और एक सेगमेंट है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, दैट इज़ क्रूड। क्रूड की डिमांड बहुत बढ़ रही है, और क्रूड की डिमांड के बढ़ने की वजह से दो स्टॉक्स में बहुत ही इफेक्ट आएंगे। दो तीन स्टॉक्स में जो मेरी पसंद है, एक है BPCL, जो मुझे बहुत ही पसंद है। 360-70 की रेंज पे चल रहा है, 540 के लिए ले लो। आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं BPCL का टारगेट्स एंड BPCL। मुझे लगता है BPCL अगले 2 साल के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। BPCL को आपको लेना चाहिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ, आई एम सेइंग नो रिकमेंडेशंस, नो बाइंग initiations, or no promoting any companies. I am just sharing my view. Whether you can do it or not, that up to you. But अगर कुछ करने से पहले just speak to your financial consultant, and not only once, discuss 100 times so you can be in a proper shape. Okay, so come back to the point. BPCL and Asian Paints, these are the two stocks for a 2 years horizon. BPCL का पहला टारगेट होगा 475 एंड 550 एंड 605। ये 3 टारगेट दे रहा हूँ BPCL के लिए। एशियन पेंट्स के लिए बहुत ही तगड़ा रहेगा। 5,500 दिख रहे हैं आने वाले 2 साल में। आप देख सकते हो यहाँ पे एशियन पेंट्स का आपका स्क्रीन में टारगेट्स भी आ रहे हैं। सो 2 और हॉराइजन्स के लिए मुझे जो सेगमेंट में क्रूड में लगा, BPCL एंड एशियन पेंट्स विल डू अ फैंटास्टिक जॉब। अलॉन्ग विद दैट, पावर कंजम्पशंस में टाटा पावर वन ऑफ माय फेवरेट। 200 में मैंने सबको दिलाया है, अभी 220 चल रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया है। आपके स्क्रीन्स में आ रहे हैं 200 से दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ 5 से 6 दिन लगा ड्यू टू माई हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड ऑल। सो 200 से ये मुझे लगता है 350 तक जाएगा। होराइजन होगा 2 ईयर। बस आपको सिर्फ होल्ड करना है, नीचे के लेवल पे बाई करना है, और टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करना है। ठीक है। सो टाटा पावर एंड IEX एनर्जी एक्सचेंज पहले भी दिया था, आप देख सकते हो आपके कौन सा वीडियो में दिया था मैं, वो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 350 का रेंज पे मैंने ये दिया था, वहाँ से 900 गया, फिर स्प्लिट हुआ, फिर 250 चल रहा है, फिर दे रहा हूँ। और इस बार दोनों की टारगेट होगा एटलीस्ट 450 तक। 450 तक आने वाले 2 ईयर्स हॉराइजन पे मैं IEX भी ले रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो में। सो टाटा पावर हो गया, IEX हो गया, साथ में साथ मैं आपको क्या क्या दिया, BPCL दिया और एशियन पेंट्स दिया। 4 स्टॉक्स। पहला फेज 1 में बहुत ही अच्छा रहेगा, ये ऑल फॉर 2 ईयर्स हॉराइजन। इस साल मिड कैप में मैंने 2 स्टॉक्स लेके आया हूँ, जो स्मॉल कैप से मिड कैप में आ रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दोनों कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एक API बनाने वाली कंपनी है,
जो एमी ऑर्गेनिक्स है, एमी ऑर्गेनिक्स आया था 2021 21 सितंबर को आईपीओ लॉन्च हुआ था। और मुझे जो जहाँ तक लग रहा है ये स्टॉक्स करीबन अभी 1050 के आसपास चल रहा है। मेरा पहला टारगेट होगा 1274, सेकंड टारगेट होगा 1450 एंड थर्ड टारगेट होगा 1650। दिस थ्री टारगेट्स फॉर अराउंड 1.5 ईयर होराइजन यू कैन बाय इट। फिर से बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, प्लीज़ दिस इज माई पर्सनल व्यू, दिस इज माई स्टडी पर्पज। इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग प्लीज़ कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट और फिर ही कुछ कीजिए। हम लोग की जो पुरानी प्रेडिक्शंस थी, जो मैंने आपको मई में कहा था, निफ्टी 14,000 के आसपास और बोला था 18,000 से 18,600 के अंदर हाई बनाएगा, पहला हाई। और ये भी कहा था मार्च तक 22,000 भी होगा निफ्टी। यू कैन सी 2022 निफ्टी 22,000, 22,000 नहीं हुआ, 20,000 तो पक्का है, दिखाना ही है, वो दिखाएगा, वो टारगेट भी अचीव होगा। ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। दिस इज फर्स्ट बुल रन फॉर इंडियन मार्केट, सो रन इज इंटैक्ट। थोड़ा थोड़ा रुक के जाएगा, थोड़ा ऊपर झटके लग सकते हैं, लेकिन बाइंग इंटैक्ट होगा। अब देखना है आगे कहाँ तक ले जाएगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है लास्ट ईयर निफ्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, अराउंड 22% का रिटर्न आया है निफ्टी में। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बार करीबन करीबन आप सोच लो, अगर पहला 5-6 दिन सही से पार कर लिया और सस्टेन कर गया तो इस बार काफ़ी अच्छा लेवल्स भी दिखेंगे। मेरे एक्सपेक्टेशंस है अपकमिंग 2 ईयर्स में 25,000 निफ्टी भी होगा, 22,000 एंड 25,000 बिफोर द फाइनेंशियल क्राइसिस इन द ईयर ऑफ 23। ओके, सो दिस इज आर माई पर्सनल व्यूज़। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई इसमें लेन देन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपना हर बार की तरह मैं अपना व्यूज़ रख रहा हूँ आपके सामने। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट के से हम लोग को बताइए और कुछ ला सकता हूँ आपके लिए, और कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पार्ट वेयर दिस ईयर कैन थोड़ा और बूम दिखा सकता है आपको। ये है हम लोग की रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मैंने पहले ही बताया था इस साल काफ़ी महंगा होगा और बढ़ेंगे, और बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टीज़ भी बिकेंगे। ऐसा नहीं है प्रॉपर्टीज़ नहीं बिकेंगे, प्रॉपर्टीज़ अच्छे खासे बिकेंगे। सो उसके हिसाब से मैंने 2 रियल एस्टेट स्टॉक को लेके आया है। जो मेरा पहला फोकस होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़। आप जानते हो 800 के रेंज से मैं कह रहा हूँ ये बढ़ जाएगा, 3,000 3,500 तक चला जाएगा, और आज 1900 में खड़ा है। सो माई नेक्स्ट टारगेट इज़ 3,000, 2,300 एंड 3,000 एंड ऑफ 2022। आपको सिर्फ प्रॉफिट और लेवल्स के साथ बुक करना है और बाय करना है, और कुछ नहीं करना है। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज कैन बी अनदर वेरी फैंटास्टिक स्टॉक्स इन दिस मार्केट। और मुझे जहाँ तक लग रहा है आने वाली साल रियल एस्टेट्स में के लिए भी अच्छे हो सकते हैं, और एनबीएफसीज के लिए भी। सो लेट्स सी हाउ दे कैन रन एंड हाउ दे कैन अचीव देयर टारगेट्स। सो एक हो गया गोदरेज प्रॉपर्टीज, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब फाइनेंस एनबीएफसीज कंपनीज में मुझे जो पसंद है हमेशा वो है आपका आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, जो अभी 210 के आसपास ट्रेडिंग कर रही है। आपको ये लेना चाहिए अराउंड 300 एंड 320 के आसपास के टारगेट्स के लिए। इस साल मुझे जहाँ तक लगता है ये भी अच्छे करेंगे। मीडिया एंटरटेनमेंट एंड डीएलएफ ऑल्सो प्रॉपर्टीज़ के लिए, ठीक है। डीएलएफ अभी 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 500 तक जा सकती है। These are all small stocks where I'm predicting my views। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्ट करके करो, ठीक है। सो डीएलएफ हो गया, और इधर हो गया आपका मीडिया हाउस पे, हाँ, टीवी नेटवर्क 18 अच्छा कर सकते हैं, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियोज में रख सकते हैं। और वहाँ से मेरे को जिल अच्छा लगता है, बिकॉज मैक्सिमम क्लाइंट्स जी बिजनेस बहुत कोई प्रेफर कर रहा है, और सोनी और जिल के मार्च के हिसाब से वो भी अच्छे कर सकते हैं। सो मीडिया एंटरटेनमेंट भी हो गया, रियल एस्टेट में भी हो गया। आपके 2 हॉराइजन पे मेरे को क्रूड अच्छा लगा, क्रूड पे हो गया। और क्या मैंने बताया, एनर्जी एक्सचेंज हो गया, आईएक्स, टाटा पावर कंजम्पशन में, क्योंकि ईवीज आ रहे हैं, ईवीज में पावर्स की बहुत कंजम्पशन होगी। सो टाटा पावर अगेन मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये स्टॉक। मैं 120 से मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। एक बार ऑलरेडी 300 में बुक कर चुका हूँ, फिर मैं दे रहा हूँ 200 के आसपास, और थोड़ा सा बढ़ गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं थोड़ा लेट हूँ
ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशंस एंड ऑल। सो अभी मुझे लगता है ये फिर 350 के लिए रेडी हो चुका है। गाइज एक मैं प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ, अगर इस साल अगर कुछ गलत या उल्टा सीधा खबर नहीं आ गया, नया कुछ कांड नहीं हो गया, तो निफ्टी 16,400 नहीं तोड़ेंगे। 16,400 विल नॉट ब्रिज। ये एक बड़ा सा मैं अपना प्रेडिक्शन दे रहा हूँ हर बार की तरह, जे 16,400 ब्रेक नहीं करेंगे। और हम लोग जहाँ तक मुझे लगता है आस्ते आस्ते हम लोग 22,000 निफ्टी के लिए बढ़ रहे हैं। सो गाइज आपको इन्वेस्टेड रहना है मार्केट में। प्रॉफिट लॉस दोनों चलते रहेंगे। लॉस के वजह से आप डर के मारे भाग जाओगे, दिस इज़ अप टू यू। लेकिन मैं बोलूँगा स्टे इन्वेस्टेड और अपने कैपिटल को रिस्क मैनेजमेंट खुद करो, किसी के बात पे आके मत करो। खुद अपना रिस्क मैनेजमेंट करो। आप कितने का लॉस ले सकते हो, लॉस लेके कहाँ पे रिकवरी कर सकते हो, कौन सा लेवल पे कौन सा स्टॉक्स लेना चाहिए, कौन सा इंडेक्स लेना चाहिए, कहाँ पे क्या हो सकता है, ये खुद रिसर्च करो और खुद ही फिर इन्वेस्ट करो। जिनको नहीं आता है वो हम लोग के साथ जुड़ सकते हो। ऑफकोर्स आई विल चार्ज फॉर इट एंड दैट टू अ प्रॉफिट शेयरिंग चार्ज। मैं हमेशा कहता हूँ वैसा रहेगा। सो ये था एक ब्रिक प्रेडिक्शंस। मुझे नहीं लगता इस बार 16,400 बेच करेंगे, अगर कोई नया उल्टा सीधा कांड या उल्टा सीधा खबर नहीं आ गया, क्योंकि हर कुछ हमारे हाथ पे नहीं है। मैं और एक प्रेडिक्शन किया था लास्ट वीक 27 दिसंबर, जब निफ्टी करीबन अराउंड 34,200 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था, और मैंने कहा था दो बड़े बड़े ऐसे वेव्स आ रहे हैं जो बैंक निफ्टी को 36,500 तक ले जा सकती है। बहुत कोई हंसा था, बहुत कोई उलझुल के रहा था। एनीवेज गाइज आई डोंट माइंड फॉर इट, बट स्टिल टारगेट आज अचीव हुए हैं। अच्छा लगा मुझे, और मैं अब लाइव मार्केट में ये वीडियो दे रहा हूँ आपको, सो दैट आपको भी अच्छे लगे। क्योंकि मैंने कुछ और दिए थे, एक जन को बोला था 2 लाख इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो 1,12,000 हम लोग कैपिटल यूज़ किए थे 27 दिसंबर को, और आज उनका वैल्यू है 2.5 लैक्स। ऐसे मैंने बहुत किसी को बोला था, जो लोग किए हैं बहुत फ़ायदे में है। किसी को SBI ने बोला था 450 में, और आज 472 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं उसके लिए ये मैसेज भेज रहा हूँ। 490 आपके लिए टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट। सो कीप एंजॉइंग, स्टे इन्वेस्टेड। अब आता हूँ मेरा जो नेक्स्ट सेगमेंट स्टॉक होगा, जो छोटे छोटे मेरे पुराने अच्छे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स थे जो मुझे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दे चुके हैं, वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। एक बार फिर 400 के आसपास लीजिए। अभी 410-15 चल रहा होगा, थोड़ा बढ़ गया क्योंकि सारे क्लाइंट्स को मैं दिला चुका हूँ 400 के आसपास। और एज मैंने कहा भी है, ड्यू टू माई हेल्थ प्रॉब्लम आई एम जस्ट गिविंग दिस, थोड़ा बढ़ चुका है। 450, 475 एंड 550, ये दोनों का टारगेट होगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कैन डू अ फैंटास्टिक जॉब। जो करंट माहौल है, करंट स्थिति है, ये इसमें बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। हाँ, एक बुरा खबर है मार्केट के लिए जो अभी तक शायद नहीं आया, जिसका पता नहीं इसको चाप दिया जाएगा कि या रखेगा। हम लोग की जो ग्लोबल डेट है ना, वो 226 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। नाउ दिस इज अलार्मिंग। कहाँ पे जाके ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक दिन नहीं दिन तो होगा। और मैं राइजिंग ऑफ कोविड वाला वीडियो में साफ साफ कह दिया था, इन्फ्लेशन इस बार डुबाएगा 2023 पे। फाइनेंशियल क्राइसिस सबको देखने मिलेंगे। उस वक्त आपके पास पैसा रहना बहुत ज़रूरी है। आज प्रॉफिट बनाओ और पैसे बचा के रखो उस वक्त और सस्ते में बाई करने के लिए। जो लोग उस वक्त फंसे, मुश्किल है। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अगेन आवर व्यूज़। तो रियल एस्टेट बहुत अच्छे करेंगे, और रियल एस्टेट की वजह से थोड़ा स्टील प्राइसेस में भी दाम बढ़ सकता है। जो मेरी पहला स्टील रिकमेंडेशंस है वो है आपका टाटा स्टील, जो अभी 1100 के आसपास है। 1050 में सबको लेने बोला था, 1050 टू 1550 नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट। इसके बीच में कभी प्रॉफिट बुकिंग लगे तो कर लेना, ठीक है। मेरी वीडियो के लिए वेट मत करना। 1550 विल बी टारगेट फॉर टाटा स्टील। एंड एक छोटा सा स्टील में भी है मेरा लॉयड स्टील। मैंने 9 रुपये में सबको दिलाया था, 9 रुपये बहुत किसी को रिकमेंडेशंस किया था लॉयड स्टील के लेने के लिए। आज 20 रुपीज़ ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है अगले 1.5 साल में ये 40 रुपीज़ भी हो सकता है। पिछले साल मैंने रिकमेंड किया था ऐसे ही एक स्टॉक, वो है वोडाफोन, जो 8 रुपये में ट्रेड कर रहा था। उस वक्त बोला था 8 रुपये में ले लो,
आने वाले दिन में 14, 16, 18, 20, 25, 27, 40 तक वोडाफोन के भी टारगेट्स हैं 2022 के एंड तक। वोडाफोन कुड बी अनदर स्टॉक वेयर यू कैन फोकस। स्मॉल क्वांटिटी पे लेके रखो, पोर्टफोलियो बिल्डअप करो। मुझे लगता है इकोनॉमिक रिकवरी के साथ बहुत कुछ होने वाला है। इस बार जीडीपी भी काफ़ी अच्छा आएंगे। भले बड़े बड़े कंपनी ने कहा 9.5%, 9% के अंदर ही रहेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इंडियाज जीडीपी विल बी अबव 10.5, विल बी अबव। लेट्स सी हाउ दे कैन डू इट, बट मुझे तो ऐसे लग रहा है और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ये काफ़ी हद तक बढ़ेंगे भी। लेट्स सी। ये हो गया आपका टाटा स्टील का भी व्यू। और साथ ही साथ जो दो मैंने छोटे मिड कैप्स बोले हैं इस बार, जो स्मॉल कैप्स में अभी मिड कैप्स में निवेश कर रहा है, एक है एमी ऑर्गेनिक्स, पहले टारगेट दे चुका हूँ। दूसरा है शारदा कॉरपोरेशन। शारदा कॉरपोरेशन की 3,000 की मार्केट कैप है और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी करेंगी। जो मेरे शारदा कॉरपोरेशन के टारगेट्स होंगे वो 550 तक होंगे इस साल के लिए। लेट्स सी हाउ दे कैन अचीव और नॉट। ओके, शारदा कॉरपोरेशन एक स्टॉक्स ऐसा है जो अपने पोर्टफोलियो पर रखने के लिए है, तो शारदा कॉरपोरेशन आप ले सकते हो। साथ ही साथ और दो जो स्टॉक्स है मुझे जो अच्छा लगता है, एक है ऑटोमोबाइल्स पे जो टाटा मोटर्स मेरी पिछली फेवरेट थी। 150 रुपये से स्टार्ट किया था, 550 तक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर 450 में हम लोग फिर बाई किए, एंट्री किए, और मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी ये 540 और 605 के लिए आगे बढ़ रही है। सो दिस ईयर टाटा मोटर्स विल बी 605 माई टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी 540। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहो और करते रहो। लेकिन फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, कुछ भी करने से पहले anything you want to do, please consult to your financial consultant, because we don't want any recommendations, we don't give any buying recommendations. This is only for study purpose and this is only for my personal view. मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ हमेशा आपके साथ। जब मार्केट 14,000 पे थी, 18,600 गया था, तब भी मैंने कुछ स्टॉक दिए थे और साथ में यही कहा था जे दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। ऐसा हो सकता है, हुआ अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई इसके जिम्मेदार नहीं रहता। सो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जे मैं बोल दिया इसीलिए मत ले लेना। अपने स्टडी करो, अपने समझो, फिर ही कुछ करो, लेकिन हाँ कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। सो गाइज, पिछले ईयर की बहुत सारे प्रेडिक्शंस करेक्ट गए थे, आशा करता हूँ इस साल भी जाएंगे। इस साल की मेन जो प्रेडिक्शंस रहा हम लोग का, 4-5 प्रेडिक्शंस दिया मैंने लगातार। जैसे बैंक निफ्टी 30,000 में खड़ा होकर 41,000 का टारगेट दिया था, हो गया। अभी नीचे आया था 34,200 में। अभी मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी काफ़ी आगे जा सकती है। कितना जाएगी इसके लिए मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, व्हाट्सअप या तो डायरेक्ट कॉल करके। और साथ ही वीडियोस में आएंगे, बाद में बहुत वीडियोस डालूंगा, उसमें शायद देखेंगे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। बैंक निफ्टी कब कैसे परफॉर्म करेंगे इसके भी मैं आपको डिटेल्स देते रहूँगा, ठीक है। पिछले साल के सारे टारगेट्स, जैसे टाटा स्टील 850 टू 1600 दिया था, इंडसलिंड बैंक 850 टू 1100, ये भी अचीव हुआ। बार बार बोला इंडिया का सबसे अच्छा बैंक है आईसीसी बैंक, 500 में ट्रेड कर रहा है, लीजिए भर भर के लीजिए। 800 की टारगेट रहा, ख़त्म। अब देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में, इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, उसमें जाके भर भर के देखो। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स दिए थे जो काफ़ी अच्छे रन किए। और इस साल का पहला जो आज का वीडियो है, इसमें मैंने काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ। आप लोग को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अपने फाइनेंशियल कंसल्ट से कंसल्ट करें, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छे कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसीज का सेगमेंट्स में इथेरियम में रेफल, क्रूड में बीपीसीएल, ऑयल स्टॉक्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, एंड प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट में, एनर्जी में आईएक्स, एक ही स्टॉक्स मुझे पसंद आता है। पावर कंजम्पशंस में टाटा पावर बहुत ही अच्छा है। मोटर में टाटा मोटर्स, एपीआईज में मैंने दो कंपनी ऐसे कहा, एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, एक आपका एमी ऑर्गेनिक्स, दोनों अच्छे करेंगे। शारदा कॉरपोरेशन जो स्मॉल कैप है, मिड कैप में निवेश करेंगे, बहुत ही अच्छे काम करेंगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ये स्टॉक्स। और साथ ही साथ एनबीएफसी में मैंने आईबुल चुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आईबुल बहुत कुछ कर सकते हैं इस बार। सो फोकस ऑन आईबुल ऑल्सो। रिजल्ट्स है इस महीने, थोड़ा संभल के, थोड़ा बच के, लेवल्स ऊपर नीचे होंगे, लेकिन डरना नहीं है। हमेशा कहता हूँ स्टे इन्वेस्टेड, और काफ़ी अच्छा करेंगे, काफ़ी अच्छा करेंगे। नथिंग टू वरी इन द मार्केट। अभी फ़िलहाल कंडीशंस, कोई कुछ भी बोले,
मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, जितने बुरे खबर आएंगे उतना परचेस कीजिए, मार्केट विल गो राइज। आप लोग सोचते होंगे ये आज क्या खा के आया, क्या पी के आया, क्या पता, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हैं, मार्केट में खराब खबर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा ना। यही तो फंडा है इस बार का। मार्केट में जितना गंदा खबर आता है, कोविड लेके ये लेके, मार्केट उतना बढ़ेगा और आप रोक नहीं सकते हो। इफ़ यू थिंक दैट ये बुरी खबर के लिए मार्केट नीचे आएंगे, आपकी ट्रेन निकल चुकी होगी। ठीक है। सो गाइज, ये था कुछ स्टॉक्स। और हाँ, एक फार्मा स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक ही ग्रुप का, वो है सोलारा फार्मा, सोलारा एक्टिव फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा। पैरासीटामल काफ़ी बिक रही है, काफ़ी चलेंगे, डॉक्टर की चांदी चांदी है। सो गाइस, ये दोनों स्टॉक्स पे भी नज़र रखना। ऑलवेज मैं रिकमेंड करता हूँ, 1100 के रेंज पे रिकमेंड कर रहा हूँ एक्टिव सोलारा फार्मा, और 1800 के टारगेट के लिए। जो लोग मेरे साथ जुड़े हो उनके लिए ये रिकमेंडेशंस है, जो लोग नहीं जुड़े हो उनके लिए सिर्फ सुनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ कुछ करने से पहले अपना फाइनेंशियल कंसल्ट से कंसल्ट कर लो। एक्टिव सोलारा फार्मा बहुत अच्छी बढ़ सकते हैं, 1800 का टारगेट रहा इस साल के लिए। लेकिन इस बार भी मार्केट उत्साह, मतलब काफ़ी वोलेटाइल्स रहेंगे, काफ़ी वोलेटाइल्स रहेंगे। मेरी एक्सपेक्टेशंस है सितंबर के बाद से मार्केट एक तरफा रन करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच होते रहेंगे। काफ़ी 3000 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है, 2000 पॉइंट गिर सकता है। सो इस हिसाब से मार्केट चलेंगे। आपको लेवल के साथ ट्रेड करना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है, और स्टडी करके कीजिए। सो गाइज, सेगमेंट्स कौन सा दिए आज आप लोग के लिए। डायमंड बाइंग, मतलब डायमंड आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम एंड रिफल, ये 3 दिया मैंने, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। स्टॉक्स में 8-9 स्टॉक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, या 12 स्टॉक्स बताया मैंने टोटल, शायद 12 स्टॉक्स बहुत ही अच्छा करेंगे। अब आता हूँ मैं इंडेक्स पे। इंडेक्स 16,400 में खड़ा होकर बोल दिया था, अब नहीं नीचे टूटेगा, अब 18,000 के लिए जा रहा है। सो गाइज, अब जो मार्केट में रह गया जनवरी के लिए 18,000 टू 16,800, यही रेंज रहा। थोड़ा बिगर रेंज, ब्रॉडर रेंज रहेंगे, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के टेंशन्स में ब्रॉडर रेंज पे रहेंगे। ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे जाएंगे तो बाइंग आ जाएगी। ठीक है। बैंक निफ्टी में रेंज नहीं बताऊंगा, दैट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। और सॉरी, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, मैं अपना व्हाट्सअप में देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हो। उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारी नोटिफिकेशंस मैं देता हूँ अकॉर्डिंग टू द मार्केट, आपके लिए बहुत काम कर सकते हैं। नाउ कमिंग, मैं जो कहना चाहता हूँ, मुझे जो लगता है ये सब में आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। मार्केट ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करना है। लेवल के हिसाब से बाई करना है, लेवल के हिसाब से सेल करना है। डोंट बी रिजिड, डोंट बी टू मच ग्रेडी। मार्केट ऊपर नीचे करेंगे, कभी बार ऐसा हो सकता है प्रॉफिट का सौदा लॉस में जा सकता है, लॉस का सौदा प्रॉफिट में आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल एंड ट्रेड वाइजली एंड प्रॉपरली। ओके। सो गाइज, ईयरली प्रेडिक्शंस में मैंने 5-6 प्रेडिक्शंस दिए आपको, निफ्टी के इंडेक्स का दिए। और ये इंडेक्स का जो मैंने निफ्टी का प्रेडिक्शन आज नहीं, 2021 पे ऑलरेडी मई में मैं कर चुका था, अप्रैल मई में, जो निफ्टी 18,600, 22,000, 25,000, 3 टारगेट के लिए अगले 2 साल में दिखने वाले हैं। और ये 1 साल पहले ही किए। आज कोई भी कुछ बोल रहे, मेरा जो और फोकसिंग वीडियो था, राइजिंग ऑफ क्राइसिस, ये देख सकते हो आप, जिसमें मैंने साफ साफ कहा था इन्फ्लेशन बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के हाथ से ये सारे छूट जाएंगे, गवर्नमेंट को और पैसा छाप के मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मार्केट में इन्फ्यूज करना पड़ेगा। जब ये ब्लास्ट आएंगे 2023 में आएंगे। सो 2022 यू कैन रॉक्स, यू कैन एंजॉय, यू कैन नीड टू बुक द प्रॉफिट, सो दैट 23 में जब क्राइसिस आए तब अपना अपना पैसा और बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। सो ऐसा चलता रहेगा मार्केट पे। इससे पहले अगर यूएस ने कुछ गलत अनशन कर दिया तो ये अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस साल कुछ कर पाएंगे उन लोग। मुझे जो लगता है यही अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट आपको एक सही फाइनेंशियल कंसल्ट के साथ करना है, अगर आपको खुद समझ में नहीं आता है। ठीक है। सो गाइज, ये था मेरी न्यू ईयर प्रेडिक्शंस। गोल्ड डायमंड विल शाइन, डायमंड विल नॉट ओनली शाइन, इट विल गिव मोर लाइट्स। हाँ, एक चीज़ भूल गया था मैं,
2022 विल बी लेडीज ईयर। सो एक स्टॉक्स में आपको बहुत ही अच्छे तरह से निवेश रहना है, दैट इज नाइका। कॉस्मेटिक्स ग्रूम करेंगे, लग्जरी प्रोडक्ट्स बिकेंगे, भर भर के लग्जरी प्रोडक्ट्स बिकेंगे। और जो लोग ट्रैवल्स में हो, टूरिज्म में हो, रिमेंबर माई वर्ड्स, आफ्टर September 2022 योर इंडस्ट्री विल सी अनदर हाई। जो लोग इंडिया होटल्स, स्पाइस जेट, इंडिको ये सब होल्ड कर सकते हो, डिप में लेके होल्ड करो, बहुत बूम दिखाने वाले हैं। पहले भी मैं कहा था 2021 में होटल्स आपको मिलेंगे नहीं, जो ऐसा हुआ। इंडियन होटल्स 100 का रेंज से मैंने बोला था 200 तक जाएगा, ये काफी फाड़ के निकल गया। इज माई ट्रिप अनदर कैश स्टॉक्स वेयर आई हैव गिवन एट द कॉस्ट ऑफ 432,700। ये इतना किया था, अभी शायद 520 530 में चल रहा है। ये अगर नीचे आता है तो आप इसको भी ले सकते हो। माना लग्जरी इंडस्ट्री में आता है, इंसान के पास पैसे रहेंगे तभी निकलेंगे घूमने के लिए। साथ में कोविड का डर इंसान के दिल से चला गया है बहुत। आप अगर आज का मतलब देखोगे, गवर्नमेंट डर रहा है, पब्लिक नहीं डर रही है। सो गाइज, एक बार गवर्नमेंट अगर मतलब कोरोना को कंट्रोल में कर लिया, कोविड को कंट्रोल कर लिया, ओमिक्रॉन को कंट्रोल कर लिया, सो आशा करता हूँ सितंबर ऑनवर्ड्स 2022 में बहुत बूम दिखने वाले हैं, स्पेसिफिकली इन होटल टूरिज्म एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। सो इस पे काफ़ी नज़र रखना है। तब तक फार्मा की तो जुम्मे जुम्मे चलेंगे। फार्मा विल मतलब 2 साल में बहुत ही रॉक किया है, इस साल भी पहला हाफ फार्मा के नाम, ठीक है। बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स एकदम भी नहीं चले थे, प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्म किए हैं। उम्मीद करता हूँ इस साल प्राइवेट बैंक्स चलेंगे। और मेरे जो बेस्ट बैंक है आईसीसी बैंक, 700 में फिर लेने बोला था, 950 की टारगेट रहा। सो आईसीसी बैंक को छोड़िएगा मत, डिप में मिले तो बाई कीजिए। सो ये था आज टोटल प्रेडिक्शंस फॉर दिस ईयर। निफ्टी 22-25 रेडी रहना, पिछले साल ऑलरेडी बता चुका था। इस साल के लिए 22-25 का टारगेट रहेगा। कब, कैसे, किस वजह से जाएगा, ये मेरे साथ जुड़ने के बाद मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज अपना फाइनेंशियल कंसल्ट से कंसल्ट करके लेवल्स देखिए और करते रहिए। नीचे भी आएंगे मार्केट। पुट वाले जो लोग मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करते हो, 18,400 में मैंने शॉर्ट करवाया था सबको, भर भर के पुट खरीदने बोला था दिसंबर का। आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला, 16,400 दिखा दिया दिसंबर में, हो गया। अब आप लोग अगर बाइंग के मूड में आना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना थोड़ा देर बैठो। लेवल्स तो दे दिए जनवरी का, 18,000, निफ्टी 18,000, आज बहुत ही बढ़ चुका है। ये लेवल्स मैंने 3 दिन पहले दिए थे, 27 दिसंबर को 16,800 के लेवल से मैंने कहा था निफ्टी इज गोइंग फॉर 18,000, और आज 17,000 देखो 600 आ गया है, और 400 पॉइंट बाकी मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस, ये था टोटल वीडियोस फॉर द न्यू ईयर प्रेडिक्शंस, और आगे और वीडियो डालूंगा। तब तक साथ में बने रहो, ग्लोबल पॉलिटिक्स में नज़र रखना, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने में मत भूलना, ओके। मुझे इसमें और एफर्ट डालूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर आप लोग शेयर, कमेंट और अपनी कुछ फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस या अपने कुछ दिमाग में चल रहे वो अगर कमेंट के जरिए हम लोग को बताए तो उसमें और थोड़ा स्टडी कर सकते हैं हम लोग। सो गाइज, ये था आज के लिए और साल की पहली वीडियो। विशिंग यू अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और आपकी फैमिली को कोविड से बचाइए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, गुड नाइट।